शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें या अपनी रिसर्च खुद करें। 8-5 गुना यानी 67.85x। सोचिए, जब किसी कंपनी के आईपीओ को मार्केट से इतना जबरदस्त, बल्कि कहूं तो इतना मैसिव रिस्पांस मिलता है, तो ये सिर्फ एक आम खबर नहीं होती। ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल ट्रेंड का इशारा है। आईपीओ मार्केट में इतना भारी ओवर सब्सक्रिप्शन साफ दिखाता है कि मार्केट को इस बिजनेस मॉडल पर कितना गहरा भरोसा है। आज के इस विश्लेषण में स्वागत है, जहां हम शेषाशायी टेक्नोलॉजीज के इस शानदार उत्थान और उनके एक नए स्ट्रेटेजिक पिवट का डेटा के जरिए पोस्टमार्टम करेंगे। ये कंपनी ना अपने ट्रेडिशनल सिक्योर पेमेंट से आगे बढ़कर अब एक नए तकनीकी दौर में कदम रख रही है, जो किसी के लिए भी काफी दिलचस्प होने वाला है। तो आइए इस चर्चा का एक रोड मैप देख लेते हैं। पहला, आईपीओ ब्लॉकबस्टर। दूसरा, Q1 फाइनेंशियल मोमेंटम। तीसरा, ऑपरेशनल ड्राइवर्स। चौथा, आईओटी पर इनका बड़ा दाव। और आखिर में आगे के खतरे और रास्ता। शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, आईपीओ ब्लॉकबस्टर। 813 करोड़ रुपए, 813 करोड़ रुपए का कैटलिस्ट। सबसे पहले उस इवेंट की बात करते हैं जिसने हाल ही में सबका ध्यान खींचा। मार्केट ने इनके 813.07 करोड़ के पब्लिक ऑफरिंग का क्या शानदार स्वागत किया। हालांकि लिस्ट होते वक्त इसने बस एक मॉडेस्ट 3.07% का ही लिस्टिंग प्रीमियम दिखाया, पर असली कहानी लिस्टिंग गेन की नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपी बेपनाह डिमांड की है। यहां सबसे चौंकाने वाली बात ये इंस्टीट्यूशनल डिमांड है। ध्यान दीजिए, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स यानी QIBs ने इसे लगभग 190 गुना ओवर सब्सक्राइब किया। 190 गुना! इस तरह का संस्थागत विश्वास आमतौर पर तभी आता है जब बड़े प्लेयर्स को कंपनी के लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स में काफी मजबूती नजर आती है। अब सवाल यह है कि इन पैसों का होगा क्या? इस आईपीओ से जुटाए गए फंड्स का एक बहुत ही स्पेसिफिक ऑपरेशनल उद्देश्य है। एक बड़ा हिस्सा तो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जाएगा, लेकिन जो सबसे अहम कदम है वो है बकाया कर्ज की चुकाई। आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स को चुकाने से हर साल इंटरेस्ट के रूप में करीब 25 से 30 करोड़ की बचत होगी। जरा सोचिए, ये सीधा इनके मुनाफा यानी बॉटम लाइन में जुड़ेगा, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव फिगर है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, Q1 फाइनेंशियल मोमेंटम को समझना, ग्रोथ और सीक्वेंशियल कूलिंग। इस साल की पहली तिमाही यानी Q1 के नए फाइनेंशियल रिजल्ट्स पर गौर करते हैं, ताकि उस इंजन को समझा जा सके जो मार्केट के जबरदस्त उत्साह को चला रहा है। डेटा साफ तौर पर एक शानदार 63.8% की ईयर ओवर ईयर प्रॉफिट जंप को हाईलाइट करता है। मुनाफा 36.8 करोड़ से सीधा उछलकर 60.3 करोड़ हो गया है। रेवेन्यू में भी लगभग 21% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि अगर हम पिछले क्वार्टर यानी Q4 से तुलना करें, जहां मुनाफा 81.79 करोड़ था, तो थोड़ी नरमी जरूर दिखाई देती है। पर सच कहूं तो ये 63.8% का सालाना उछाल लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री की मजबूती को पूरी तरह साबित करता है। यहां सबसे अहम मुद्दा है ऑपरेटिंग लेवरेज का। इसे ऐसे समझिए, टॉप लाइन रेवेन्यू सिर्फ 21.1% बढ़ा, लेकिन प्रॉफिट में उछाल करीब 64% का आया। ऐसा कैसे? इसका सीधा अर्थ यह है कि जैसे जैसे बिजनेस स्केल हुआ, फिक्स्ड कॉस्ट को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल में रखा गया, और इसी वजह से नेट प्रॉफिट मार्जिन 11.9% से बढ़कर सीधा 16% तक पहुंच गया, जो लगभग 410 बेसिस पॉइंट्स का बेहतरीन मार्जिन एक्सपेंशन है। चलिए तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, द ऑपरेशनल ड्राइवर्स, रिकरिंग रेवेन्यू बेसलाइन बनाना। इन फाइनेंशियल नंबर्स के पीछे जमीन पर हासिल की गई कई स्ट्रेटेजिक जीत हैं जो इस विकास को रफ्तार दे रही हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक से 2 मल्टी ईयर टेंडर्स जीतना लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी देता है। साथ ही 4 नए एंटरप्राइज अकाउंट्स भी जोड़े गए हैं। पर जो सबसे खास बात है, यूरोप और अफ्रीका जैसे इंटरनेशनल मार्केट्स में पेमेंट कार्ड्स का एक्सपोर्ट शुरू करना, ये अपने आप में एक बेहद बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्रेक थ्रू है। ये सारे कदम मिलकर आने वाले क्वार्टर्स के लिए एक स्टेबल रिकरिंग रेवेन्यू बेसलाइन तैयार कर रहे हैं। और इनकी रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजी भी काफी स्मार्ट है। पहले टॉप 10 क्लाइंट्स पर रेवेन्यू की निर्भरता 81.60% थी, जो अब घटकर 77.16% हो गई है। इस तरह से क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन को एक्टिवली डी रिस्क करना एक ज्यादा रेजिलिएंट और सुरक्षित बिजनेस मॉडल बनाने की दिशा में सच में एक मास्टर स्ट्रोक है। अब हम आते हैं चौथे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, आईओटी पर बड़ा दाव, इनका नया ग्रोथ इंजन। सिक्योर पेमेंट सॉल्यूशंस और प्रीमियम मेटल कार्ड्स में इनकी पुरानी कामयाबी तो सब जानते हैं, लेकिन कंपनी के अंदर अब एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल पिवट चल रहा है।
ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो इनका ज्यादा फोकस बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस यानी BFSI सेक्टर पर ही रहा है। आज भी करीब 87% रेवेन्यू यहीं से आता है, जबकि कनेक्टेड डिवाइसेस और RFID का हिस्सा, जिसे हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स या IoT कहते हैं, वो फिलहाल सिर्फ 7% पर ही सिमटा हुआ है। और यहीं पर इनका फ्यूचर प्लान सामने आता है। इनका क्लियर टारगेट है कि FY27 तक इस IoT सेगमेंट के रेवेन्यू शेयर को लगभग 3 गुना बढ़ाकर 20% तक ले जाया जाए। मतलब यही IoT सेगमेंट आने वाले समय में कंपनी का प्राइमरी ग्रोथ इंजन बनने वाला है। अब सोचिए, ये बड़ा बदलाव आखिर क्यों किया जा रहा है? क्योंकि यहां एक बहुत बड़ा मौका छुपा है। एक अनुमान के मुताबिक भारत का हार्डवेयर और RFID मार्केट 2030 तक लगभग 10,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने वाला है। रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में कनेक्टेड डिवाइसेस की डिमांड आग की तरह तेजी से फैल रही है और सेंससाई इसी मैसिव एक्सपेंशन का पूरा फायदा उठाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आखिर में आते हैं हमारे 5वें हिस्से पर, खतरे और आगे का रास्ता, हेडविंड्स का सामना। जबकि ये IoT ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी काफी आकर्षक लगती है, किसी भी बिजनेस का विश्लेषण तब तक पूरा नहीं होता जब तक हम आने वाली रुकावटों को निष्पक्ष रूप से ना समझ लें। BFSI सेक्टर पर बहुत ज्यादा निर्भरता होना अभी भी एक बड़ा रिस्क है। इसके अलावा स्मार्ट चिप्स और प्रीमियम मेटल कार्ड्स बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स लगते हैं, उनकी कीमतों में काफी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। साथ ही सिक्योर डिजिटल पेमेंट्स के मार्केट में लगातार तेज होता कंपटीशन आगे चलकर इनके प्रॉफिट मार्जिन्स का कड़ा इम्तिहान जरूर लेगा। लेकिन घबराने की बात नहीं है, इन रिस्क्स के खिलाफ इनके पास एक सॉलिड शील्ड भी मौजूद है और वो है इनका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। 41.5% का बेहतरीन रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE एक बहुत ही स्ट्रांग इंडिकेटर है। साथ ही इनका डेट टू इक्विटी रेशियो काफी मैनेजेबल है और अब IPO फंड से कर्ज कम होने के बाद इनके पास एक मजबूत फाइनेंशियल कुशन है ताकि इंडस्ट्री के इन झटकों का डटकर सामना किया जा सके। जैसे कैसे हमारा ये विश्लेषण अपने अंत की तरफ बढ़ता है, मार्केट और इन्वेस्टर्स के दिमाग में एक ही अहम सवाल गूंज रहा है। क्या एक इतने बड़े तकनीकी ट्रांसफॉर्मेशन को स्केल करते हुए सेसासाई अपनी पीक प्रॉफिटेबिलिटी वापस हासिल कर पाएगी, या फिर इस नए इनोवेशन की कीमत उनके पुराने मार्जिन्स को चुकानी पड़ेगी? आने वाले क्वार्टर्स में यही इनका सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला है। ये था आज का डिटेल एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके लाइक बटन दबाना ना भूलें। अगला एनालिसिस आपको किस स्टॉक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।